यार मैं तो यही चाह रहा था कि यार पाकिस्तान ही जीते सीरीज। पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया, बड़ी मुबारक हो यार। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, एक डेढ़ महीने पहले अगर आप देखा जाए इस सारे सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो कौन कह सकता था यार ये जीत के आएंगे। और सारे यही कह रहे थे, ना उनके पास कप्तान है, ना इनके पास मैनेजर है, ना इनके पास कोच है, ना इनके पास स्ट्रैटेजी है। ऑस्ट्रेलिया जीत लिया, इंग्लैंड जीत लिया, साउथ अफ्रीका जीत लिया, और बाय द वे कम्प्रहेंसिवली जीत लिया। इसे कहते हैं फेंटी, इसे कहते हैं सही रगड़ के मारा है इन्होंने। और अगेन दैट यू हैव शोन द ट्रस्ट इन द यंगस्टर्स व्हेन इट कम्स टू कामरान गुलाम। आप जितना मर्जी चैंपियंस का बुरा कह लें, ठीक है, होते हैं नाकदीन, बोलते हैं आगे पीछे, क्या बोर्ड ने टूर्नामेंट कराया यार, वो मज़ा नहीं आया, 5 टीमें ये वो। क्यों भाई, कामरान गुलाम नहीं मिला आपको? चले 2 ही मिल गए, 1 मिल गया, 2 मिल गए, तैयब मिल जाएगा आपको, अपना ये लड़का आपको मिल गया है सुफियान। अरे चैंपियंस कप की वजह से था ना यार, कुछ चीज़ मुनक्कद होती है, याद रखना, कुछ चीज़ मुनक्कद होगी। एक टूर्नामेंट हुआ था 93 में, इश्तियाक शाह साहब ने कराया था, पिंडी की टीम होगा कि सारे क्लब्स खेलेंगे। उसे पता कितने टेस्ट प्लेयर बने थे उसमें से, गैस करें, 7। कोई चीज़ मुनक्कद जब हो जाती है ना, उसको एक विजुअल मिल जाता है। विजुअल से फ़ायदा ये होता है नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और अगर मैनेजमेंट दिलेर हो और तगड़ी हो, जो ये है, चांस मिल जाता है और आपको सेल्फ बिलीफ ही मिल जाता है। क्या ऐसा बड़ा मसला था? तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, चेयरमैन साहब को भी, आकिब को, कप्तान को, रिजवान की कैप्टनसी को। एंड आई एम वेरी हैप्पी फाइनली, यू नो, दे आंसर्ड वेल बाबर आजम। वेरी हैप्पी फॉर रिजवान पॉजिटिव कैप्टनसी। ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स जो भी मीम्स उसमें बनाते हो वो बनाते रहो यार, कोई बात नहीं। वेरी हैप्पी फॉर शाहीन टू, कि यार यू गाइज, यू एक्चुअली वेंट आउट देयर टू जस्ट नॉट क्लिंजिंग, यू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिवली वन द मैच फॉर पाकिस्तान। और ये बता दिया है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में जरा वॉच आउट। वी आर देयर, हाँ वी आर हियर, वी आर द टॉप 4 टीम में। आपसे पहले दिन कह रहा है टॉप 4 की टीम है पाकिस्तान। वॉच आउट, रिलैक्स करो, इतना तुम वो ना करो। अब तो खैर सारी दुनिया में कह रही है, बट अब पाकिस्तान नीड्स टू विन द लास्ट वन, दैट इज माय विश। बिल्कुल, बाकी बैठे मुझसे पूछो। बिल्कुल, आपने कोशिश इतना कर दी, अब सवाल की जरूरत नहीं। शाह फैसल, आपसे पूछते हैं बाबर आजम की इनिंग्स के बारे में। It was a wonderful to see him, you know, timing the ball so well, and he looked confident as well. हाँ, it's always good to see someone like बाबर के वो back amongst the runs हो गए। एक वरी होती है, क्योंकि आपको पता है बाबर ने किसी को प्रूव नहीं करना कि वो क्या प्लेयर है, लेकिन लीन पैच आता है, वो जब थोड़ा लंबा हो जाता है तो क्रिटिक्स हर तरफ से आ जाते हैं। फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया, एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट, सो इट वाज ग्रेट टू सी हिम पुट द रन्स ऑन द बोर्ड। और पार्टनरशिप अच्छी, और वो प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसकी वजह से बाद में आने वालों को मौका मिला कि वो लॉन्च कर सकें। अगर वो प्लेटफॉर्म ना होता तो फिर उसके बाद दूसरे प्लेयर्स को इतनी फ्रीडम नहीं होनी थी। तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ दीज, बाबर एंड रिजवान। लेकिन स्पेशली हैप्पी फॉर बाबर, क्योंकि रिजवान तो गाय रन करते ही रहे, लेकिन बाबर का बहुत ड्यू था। और आई थिंक ये जो टाइम स्पेंड किया उन्होंने मिडल में, ये आगे अगले वनडे के लिए और टेस्ट मैचों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ही इज आवर मेन मैन। बिल्कुल। बाजिद भाई, आपने कल भी फॉर्मेट का जिक्र किया था कि हम बहुत ज़्यादा कलूड भी हो जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब लोग शायद समझ नहीं पाते, क्योंकि हम बाबर को T20 में ही रेट करते रहे हैं कि लास्ट 10 वनडे इंटरनेशनल्स में भी उनकी एवरेज वाज 59 एंड अबव। तो ये आपको बताता है कि वो इस फॉर्मेट के कितने बड़े प्लेयर हैं और कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान में। नहीं, जब से आया है, जब से इसने स्टार्ट लिया है वनडे में, तो मतलब इसकी परफॉर्मेंस रुकी नहीं है। और इसका फेवरेट फॉर्मेट, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस सबसे बड़ा परफॉर्मर ये वनडे क्रिकेट में ही है। अब वो अगर वनडे क्रिकेट आपकी टीम खेल ही नहीं रही तो फिर आप क्या कह सकते हैं? मतलब वर्ल्ड कप के बाद आप मैचेस ही नहीं खेल रहे, T20 पे ही फोकस है, और T20 भी वो खेलता जा रहा है, तो फिर क्रिटिसिज्म होती है। ये शाह फैसल तो हमारी दुकान बंद करना चाहते हैं, कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हो ही ना। अब जैसे फॉर इंस्टेंस सलमान अली आगा का केस है, जब वो T20 खेल रहा था तो मैंने कहा था कि ये T20 में इसकी जगह नहीं बनती, तो क्रिटिसिज्म उस पर ज़बरदस्ती हो रही थी क्योंकि गलत फॉर्मेट में खेल रहा है। अब जब वो वनडे में आया है तो एकदम 4 भी आउट भी कर गया, मैच भी जिता गया। तो जो फॉर्मेट्स हैं उसको आप मिक्स जब करते हो, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो तो प्लेयर्स का नुकसान है। जो प्लेयर को नुकसान हो रहा है वो नहीं आप देख रहे। अब बाबर अगर उसको क्रिटिसिज्म हो रही है T20 की वजह से, तो क्योंकि वो सिर्फ T20 खेल रहे हैं इतनी देर से, तो वो लोग भूल जाते हैं कि वनडे फॉर्मेट भी है। शाहीन को क्रिटिसिज्म हो रही है, शाहीन वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसको क्रिटिसिज्म हो रही है बिकॉज दूसरा फॉर्मेट में वो उतना पोटेंट नहीं है जितना वनडे क्रिकेट जब आप 1 साल के बाद खेलेंगे। और शाहीन अब परफॉर्म, तो अब कहेंगे जी शाहीन को
या टेस्ट मैच में भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना, अगेन अब मुवाजना टेस्ट मैच में होना चाहिए ना होना चाहिए वो आप जज करें विद फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड टेस्ट परफॉर्मेंस। वनडे क्रिकेट या टी ट्वेंटी क्रिकेट की आप परफॉर्मेंस पे वनडे क्रिकेट ना खिलाएं, वनडे क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट मैच क्रिकेट ना खिलाएं। कामरान गुलाम इज अ केस इन पॉइंट है। ये उसको शोएब भाई ने कहा टूर्नामेंट में उसको ये 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल, बिल्कुल 10 साल से, और 3-4 साल इसने टॉप किया। बिल्कुल। तो जब वो रगड़ के जब वो आया है टीम में, तो ये जो उसने इनिंग्स खेली ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर जो इसको फॉलो करता रहा वो ये वाली इनिंग्स से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आउट ऑफ स्किन थी। टेस्ट मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन कंडीशंस में टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेलेगा। जो वनडे में हम एक्सपेक्ट करते हैं इनिंग्स बिल्ड करके, क्योंकि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, इनिंग्स बिल्ड करके जाएगा। ये जो इसने इनिंग्स खेली है, मतलब वो रिकॉर्ड में देख रहा था कि शाहिद अफरीदी की 20 बॉल, इसकी 25 बॉल, ये आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट बिकॉज वो अपनी गेम को इतना समझ चुका है पिछले 10 सालों से, तो वो एक्सपेंशन आप इवन जब सलमान अली आगा आया तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ज्यादा वो, लेकिन बट उसको अपनी गेम पे इतना अबूर, उसकी बैटिंग को, अपनी बैटिंग को खुद इतनी समझ है। ये शोएब भाई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब शोएब भाई को अपनी बॉलिंग की समझ आ गई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर शोएब भाई नहीं रुके। ऐसे जब बैटर, जब इसलिए कहते हैं बैटर जब 30 साल का होता है तो बहुत अच्छा खेलना है। जब मोहम्मद यूसुफ को अपनी बैटिंग समझ आ गई कि ना कि यार मैं बाउंसर को ऐसे इस पे आउट नहीं होऊंगा, आगे से मुझे कोई दुनिया की बॉलिंग नहीं आउट कर सकती, तो उसने एक सीजन में ही 100 की एवरेज से रन कर दिए। तो जब वो बैटर अपनी बैटिंग समझ जाता है ना, तो वो तब वो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलता है। और ये आपके सामने है, कामरान गुलाम 10 years ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिफोर ब्रेकिंग इन। और ब्रेक इन इसने 1 साल पहले किया, टीम में आया गया टीम के साथ साथ था। बट क्रेडिट ये है कि जब वो टीम से बाहर भी गया, उसने फिर जाके परफॉर्म किया।